दोस्तों, आप कृष्ण भक्त है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि माता पिता तो होते ही इतने अनमोल हैं कि इनसे ज्यादा इस दुनिया में और कुछ भी अनमोल नहीं। माता पिता का साया जब तक अपने बच्चे पर होता है तब तक वह अपने बच्चे पर जरा सी भी आंच नहीं आने देता है। परमात्मा के बाद तेरे माता पिता ही होते हैं। जो कोई अपने पिता के हृदय से खून बहाता है उसके ऐसा पुत्र होगा जो इस कृत्य का बदला लेगा। माता पिता के दुख सुख व आशंकाएं गुप्त रहती है। बालक माता पिता को प्यार करने के साथ अपना जीवन आरंभ करते हैं। जैसे वे बड़े होते हैं उनके बारे में राय बनाते हैं, कभी कभी उनको क्षमा कर देते हैं। एक बिगड़ा हुआ बालक अपनी माता को कभी प्यार नहीं करता है। मानव जाति को प्रकृति के समस्त उपहारों में मनुष्य के लिए बच्चों से अधिक कौन सा मधुर उपहार होता है। बच्चों के बिना संतान रहित मरना व्यक्ति के लिए एक भयावह घटना होती है। बच्चे जब छोटे होते हैं तब वे माता पिता को मूर्ख बनाते हैं, महान बनकर उनको पागल बना देते हैं। कृतघ्र बालक का होना एक सांप के दांत से भी अधिक पैना होता है। एक कुरूप बालक भी अपने माता पिता के लिए सर्वाधिक सुंदर होता है। लोग कहते हैं मरने के बाद जन्नत मिलेगी, मैं कहता हूँ माँ बाप की सेवा करो तो जीते जी स्वर्ग मिल जाएगा। अपने दिन का थोड़ा वक्त माँ बाप के साथ भी गुजार लिया करो, फेसबुक पर ही सब कुछ नहीं मिलता। माता पिता की एक दुआ जीवन बना देगी, खुद रोएगी मगर आपको हंसा देगी। कभी भूल कर भी माता को मत रुलाना, आंसू की एक बूंद पूरी धरा डूबा देगी। माता पिता के पास बैठने के दो लाभ हैं, एक वे बूढ़े नहीं होते और दूसरा हम बड़े नहीं बनते। एक चपाती के 5 टुकड़े हो और खाने वाले 6 तब मुझे भूख नहीं है ऐसा कहने वाली सिर्फ माँ होती है। जिनके अपने वृद्ध माँ बाप से रिश्ते गहरे होते हैं उनके कल और आज दोनों अच्छे होते हैं। मैं जो कुछ हूँ या जो बनने की आशा करता हूँ उस सब का श्रेय मेरी देवी स्वरूपनी माँ को है। जिस दिन तुम्हारे कारण माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं, याद रखना उस दिन तुम्हारा किया सारा धर्म आंसू में बह जाता है। परमात्मा प्रत्येक स्थान पर उपस्थित नहीं रह सकता था और इसलिए उसने माताएं बना दी। भगवान न दिखाई देने वाले माता पिता है और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान है। समस्त प्राणी मात्र में माँ के समान पवित्रतम माँ ही है। जिंदगी में 2 लोगों का बहुत ख्याल रखना, एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ खोया, पिता, दूसरा जिसको तुम हर दुख में याद करते हो, माँ। यौवन फीका पड़ जाता है, प्रेम में उदासी आ जाती है, मित्रता की पत्तियां झड़ जाती है, परंतु माता की गुप्त आशा इनके जीवन के बाद भी जीवित रहती है। ऊपर वाले से बस एक ही दुआ है कि माँ के बिना कोई घर न हो और बेघर कोई माँ न हो। बच्चों के होठों में तथा हृदय में माँ परमात्मा का नाम होता है। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो लेकिन छोटा सा दीपक प्रकाश फैला देता है, वैसे ही जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा हो माँ बाप का प्रकाश उस अंधकार को मिटा देता है। माँ का घुटना सर्वोत्तम विद्यापीठ होती है। बालक का भावी भाग्य सदैव माता का कृत्य होता है। बालक आरंभ में माँ की छाती पर भोजन प्राप्त करता है, परंतु उनके हृदय में यह सदैव रहता है। माता पिता से बढ़कर जग में मेरा कोई भगवान नहीं, चूका पाऊं जो ऋण उनका इतना मैं धनवान नहीं। माता पिता का प्रेम इसलिए अंधा होता है क्योंकि उन्होंने आपका चेहरा देखने से पूर्व ही आपसे प्रेम करना शुरू कर दिया था। कई बार बसने के लिए दुनिया छोटी पड़ जाती है मगर ईश्वर का घर और माँ का आंचल कभी छोटा नहीं पड़ता। अजीज भी वो है और नसीब भी वो है, दुनिया की भीड़ में करीब भी वो है, उनकी दुआ से चलती है जिंदगी क्योंकि खुदा भी वो है और तकदीर भी वो है। प्यार तो सिर्फ माँ बाप करते हैं, लोग तो सिर्फ बातें करना जानते हैं।
हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी। सालों साल से देखा है माँ को, न उसके चेहरे पर थकावट देखी, न ममता में कोई मिलावट देखी। दोस्तों, अब हम सुनते हैं ऐसी कहानी जो आपकी आत्मा को हिलाकर रख देगी। एक बार की बात है, एक 80 वर्षीय व्यक्ति अपने 45 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर में सोफे पर बैठा था। अचानक उनकी खिड़की पर एक कौवा बैठ गया। पिता ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह एक कौवा है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, पिता, मैंने अभी आपको यह एक कौवा है कहा है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है? इस समय बेटे के स्वर में कुछ जलन महसूस हुई। तब उसने अपने पिता से झुझलाते हुए बोला, यह एक कौवा है, एक कौवा। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, यह क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते रहते हैं? हालांकि मैंने आपको कई बता चुका हूँ कि यह एक कौवा है, क्या आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं? थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से बनाए रखा था। एक पेज खोलने पर उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो निम्नलिखित शब्द डायरी में लिखे गए थे, आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था। जब खिड़की पर एक कौवा बैठा था, मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि यह क्या है, और मैंने उसे 23 बार जवाब दिया कि यह एक कौवा था। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और उसने मुझसे 23 बार फिर से वही सवाल पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई कि मैंने अपने मासूम बच्चे के लिए प्यार महसूस किया है, जबकि छोटे बच्चे ने उससे 23 बार पूछा, यह क्या है? पिता को 23 बार पूरे सवाल का जवाब देने में कोई जलन महसूस नहीं हुई, और आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार यही सवाल पूछा तो बेटे को चिढ़ और गुस्सा महसूस हुआ। इससे पक्का उस बेटे को अपने किए गए व्यवहार का पता चल गया था, जिससे चलते अब वह मन ही बहुत शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे अब किए गए अपने बूढ़े पिता के प्रति व्यवहार पता चल गया था। इसलिए यदि आपके माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं, उन्हें न तो पीछे छोड़ें और न ही उन्हें एक बोझ के रूप में देखें, बल्कि उनके साथ एक दयालु शब्द बोलें। शांत, आज्ञाकारी, विनम्र और उनके प्रति दयालु बने। अपने माता पिता के प्रति विचारशील रहें। आज इस बात को कहें, मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जब से मैं छोटा बच्चा था, उन्होंने मेरी देखभाल की। उन्होंने हमेशा मुझ पर अपने निस्वार्थ प्रेम की वर्षा की है। उन्होंने आज समाज में मुझे एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तूफान और गर्मी को देखे बिना सभी पहाड़ों और घाटियों को पार किया। भगवान से प्रार्थना करें, मैं अपने बूढ़े माता पिता की सर्वोत्तम तरीके से सेवा करूंगा। मैं अपने प्यारे माता पिता को सभी अच्छे और दयालु शब्द कहूंगा, चाहे वे कैसे भी व्यवहार करें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।